गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तो देखिए कुछ इसमें बेसिक टर्म आएंगे हमारी। सबसे पहले मेरे पास आया लैटिस एनर्जी। क्या होती है बच्चों? लैटिस एनर्जी क्या होती है भाई? किसी भी लैटिस को तोड़ने या जोड़ने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिस एनर्जी। जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास क्या है, NaCl है। मैं इस NaCl को ब्रेक करना चाहता हूं तो मेरे को कितनी एनर्जी चाहिएगी कि ये Na प्लस में टूट जाए Cl माइनस में? वो कम से कम एनर्जी जो इस लैटिस को तोड़ने में भी काम आती है और इसको जोड़ना चाहते हैं। इफ यू वांट टू कंबाइन दिस देन दिस इज आल्सो नेम्ड एज लैटिस एनर्जी। मैं डेफिनेशन आपको रीड करवा देता हूं एक बार। तो देखिए यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड। जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल हमारा बनता है, ठीक है, उसके कंस्टिट्यूएंट से, कंस्टिट्यूएंट आयनों से, जो भी उसके, जैसे मेरे पास ये कंस्टिट्यूएंट आयन है M प्लस एक्स माइनस। मैंने क्या किया, इसको कंबाइन करके MX बना दिया। तो जो भी डेल्टा H हमारा है यहाँ पे, इसको हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। डेल्टा H मीन्स प्लस U। ठीक है, चेंज इन एनर्जी कितनी हुई हमारी। हो सकता है ये एनर्जी तोड़ने में भी यूज हो। जैसे MX मेरे पास था तो इसको तोड़ दिया मैंने किसमें? M प्लस और X माइनस में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। और जब भी आयन बनते हैं बच्चों तो गैसीय स्टेट बन जाती है। जैसे मेरे पास NaCl तो क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है, साल्ट हमारा। बट जब इसको आप हीट करते हो तो क्या किस में चेंज हो जाता है? ये हमारा आयनों में टूट जाता है। गैसियस आयन बोलते हैं उसको, एक्वस आयन। क्लियर? चलिए कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं। आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब हम। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? यू नो वेरी वेल। आयनिक कंपाउंड बच्चों आयनों से मिलकर बनते हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा कैसा आयन होता है भाई? नेगेटिव आयन होता है। तो देखो आयनिक क्रिस्टल की प्रॉपर्टी हम रीड कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। देखो जनरली क्या है, आयनिक कंपाउंड हमारे एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। और आप जानते हो सॉलिड स्टेट में जो आयन हमारे एग्जिस्ट करेंगे तो उनको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है? जो क्रिस्टलों में होते हैं। फॉर एग्जांपल साल्ट हमारे पास है, नमक, एंड शुगर भी क्या होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में आती है। जितनी भी बच्चों मेटल्स होती हैं वो सारी क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही आती हैं। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट में बताऊं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सेकंड पार्ट क्या बताया आपको? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो आयनिक कंपाउंड हमारे क्या है भाई? आयनों के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते। और ये आयन हमारे क्या है, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये एक 3D शेप बनाते हैं बच्चों। देखो 3D शेप देखो किस टाइप की, ऐसी। ये क्या है, कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एक 3D शेप बनाते हैं, इस टाइप की शेप बनाते हैं, 3 डायमेंशनल शेप। क्लियर? देख सकते हो आप इसको एक बार। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हमारा रहेगा वो क्या है? नेक्स्ट पोर्शन देखें, पढ़वा देता हूँ आपको मैं आगे इसमें पॉइंट। इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड Na प्लस आयन। अब यहाँ पे क्या है, ये बोला कि जिसमें जो Na प्लस आयन है ना हमारा, वो क्या है? वो 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। यानी ईच Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाई 6 Cl माइनस आयन। इसीलिए अगर आप यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 6 रहेगा। क्योंकि जितने आसपास आयन होते हैं बच्चों उतना ही उसका क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। क्लियर? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हुए चीज। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई होते हैं किसके? आयनिक कंपाउंड के। क्यों भाई? क्योंकि ये आयनों से बंधे हुए होते हैं। देखो Na प्लस है और फिर क्या है? Cl माइनस है। तो इनके बीच में देखो कितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो इसको तोड़ने में एनर्जी भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी ना। इसलिए इनको मेल्ट करोगे तो भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका, बॉइल करोगे तो भी हाई बॉइलिंग पॉइंट इनका मेजर्ड होगा। क्लियर? पढ़वा देता हूँ। आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज आयन्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस क्रिस्टल लैटिस। देखो बच्चों सोल्यूबिलिटी की बात हम करते हैं। आप जानते हो नमक पानी में अच्छे से घुल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छे क्या है? सोल्यूबल है पानी में। ठीक है, लेकिन नॉन, ये पोलर में तो घुल जाएंगे आयनिक सॉलिड। ठीक है, लेकिन नॉन पोलर में नहीं घुलेंगे। जैसे आप बेंजीन में घोलना चाहोगे तो नहीं घुलेंगे। कंडक्टिविटी की बात हम करते हैं। आप जानते हो नमक में क्या सॉलिड स्टेट में बिजली पास हो जाती है? नहीं। जब भी आप उसको मेल्ट करोगे, आप पानी में डालोगे तो ही बिजली पास होगी। सो आप इसको बोलो कि आयनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। पिघली हुई अवस्था में तो अच्छे कंडक्टर हैं, बट सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया बच्चों कोवलेंट बॉन्ड। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कौन सा? टाइप ऑफ बॉन्डिंग। जिसमें हमने पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड, पहले भी बताया था आपको बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, और केमिकल बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ी? स्टेबल ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? सहसंयोजी आबंध। ऐसा बॉन्ड भी जो बनता है क्या? दो एटमों के आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास एक Cl है, दूसरा Cl है। इसकी वैलेंसी 7 है भाई, बच्चों से भी जानते हो आप, 2 2 4 और 2 शेयर एक साथ।
इसकी भी वैलेंसी 7 है, 2 2 4 2 6 और एक 7। अब क्या ये स्टेबल है? नहीं, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इसका ले लेगा और एक बॉन्ड बना देंगे, ये सिंगल बॉन्ड। इसी बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हो सकता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बन जाए डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो देखो स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे, और ये क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए करते हैं ऐसा। देखो यहाँ पे देख लो आप, Cl और Cl, ये देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इधर है 8 इधर है। तो अपना स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड बनता है। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है? आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल, HCl भी इसका एग्जांपल है। और ये मल्टीपल बॉन्ड मैंने आपको दिखाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। यू कैन सी वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड, मीथेन के अंदर देख सकते हो, वाटर के अंदर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।